नमस्कार मित्रों। नमस्कार। गीता पर परिचर्चा की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आप कपिल न्यूर जी और मैं विष्णु भारती। आज की इस वीडियो में हम गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 39 से 72 तक के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय के निष्काम भाव, स्मत्व बुद्धि और स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षणों के ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अर्जुन की शंकाओं का निवारण होता है या नहीं होता है। तो कपिल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे पिछली वीडियो के और आज की वीडियो के बारे में? देखिए, क्रम बड़ा खूबसूरत है। पहले अध्याय में हमने अर्जुन की शंकाओं के, अर्जुन के प्रश्नों, उनके द्वंद्वों के बारे में सुना। दूसरे अध्याय में भी 10 श्लोक तक अर्जुन के जो हैं शंकाएं व्यक्त हुई हैं। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अखंडता की बात समझाते हैं कि तुम ना तो यह शरीर हो, ना ही ये मन हो, तुम एक चेतना हो और ये सब आत्मा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। आप इनके शरीरों में उलझे हुए हो, ये पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी रहेंगे। तो यह बोध स्वयं के स्वरूप का बोध करवाते हैं, जी जी, जिसका हमने पहले वीडियो बनाया था दूसरे अध्याय का। उसके उपरांत तो वो समझाते हैं कि स्वधर्म के नाते भी युद्ध तुम्हारा धर्म है, और स्वधर्म के बारे में भी हमने एक गहरी बातचीत की। जी जी, आज जैसे कि आपने कहा कि हम समत्व बुद्धि पे, निष्काम कर्मयोग पे और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बात बेसिकली संदर्भ पहले और दूसरे अध्याय में ही है, क्योंकि अर्जुन की शंकाओं का ही निवारण हो रहा है, एक एक करके उसके प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा रहा है। जी। स्मत्व बुद्धि के ऊपर यदि हम आते हैं तो क्या है स्मत्व बुद्धि, समबुद्धि क्या है? हाँ, इसका भी समत्व बुद्धि या सम बुद्धि जिसे हम कह रहे हैं, इसमें भी क्यों बात आई, क्योंकि अर्जुन कहता है भगवान हमें ये भी तो नहीं पता कि जीतेंगे हम या वो। जी लेकिन इससे पहले वो ये भी कह चुका है कि मुझे राज्य वगैरह नहीं चाहिए। उसको कंसर्न है कि ये करने से हमें पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम तो पहले ही एक एलिजिबल व्यक्ति हो इस ध्यान पथ के, इस अध्यात्म पथ के, इसलिए तुम्हें जीत हार, सफलता असफलता से परे होके कार्य करना चाहिए। वही समत्व है, सबको समान मान लेना। लेकिन समस्याएं कहाँ आती हैं, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, एक के प्रति लगाव दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करता है, तो हमारा समता या सम बुद्धि चली जाती है। वहाँ समता का मतलब है एक समान भाव रखना सबके प्रति। व्यवहार चाहे अलग अलग करना पड़े हमें, है ना। व्यवहार संबंधों के कारण, कोई मेरा पुत्र है, कोई मेरे पिता हैं, कोई दादा है, उनके साथ व्यवहार तो अलग होगा, लेकिन भाव एक हो सकता है। और भाव जब एक होगा तो हमारी जो बड़ी जगह पे बिखरी हुई बुद्धि है ना, वो वहां से सिमट आएगी, फोकस होगी, केंद्रित होगी, है ना। संत कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। मैं एक से दोस्ती कर लूंगा ना, तो दोस्त के दुश्मन मेरे भी दुश्मन हो जाएंगे। तो समता कहाँ रही? इसीलिए वो कह रहे हैं कि सबके प्रति, किसी से भी दोस्ती नहीं है, अलगाव भी किसी से नहीं है, एक जैसा भाव, संभाव। तो आपने अभी एक लगाव की और द्वेष की, या राग और द्वेष की बात की, तो ये क्या है राग और द्वेष? मैं कल कहीं किसी के मित्र के साथ शादी पे गया था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। आज जब अपने घर का भोजन ग्रहण करने लगा तो मुझे कल वाला भोजन दिमाग में आ गया, और मैंने कहा ये क्या है उसकी तुलना में। यह राग है, उस भोजन के प्रति राग है जो मैंने कल खाया था। आसक्ति है, अटैचमेंट है। इसके कारण आज जब मैं वर्तमान में ये भोजन ले रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी आसक्ति जो मुझे वर्तमान के धरातल पर न रहने दे, किसको चाहिए? उसके प्रति, उस भोजन के प्रति राग, इसके प्रति द्वेष पैदा करना है। और देखिए, छोटी सी बात ने मेरे जीवन में कितनी विषमता ला दी, विषम
और समतल, है ना। तो संगीत में भी एक सम आता है, वहाँ आनंद आता है। विषमता हमें बहुत सुख, गहरे दुख, है ना, इन फ्लक्चुएशंस में लेके जाती है, लेकिन समता जीवन में आनंद का, प्रेम का, भाव का श्रीनिवेश करती है। जी जी, वाह। आपने तो बड़े सुंदर तरीके से राग और द्वेष की परिभाषा बताई। तो यह हर हमारे जीवन के विषय में यह इसको हम देख सकते हैं। तो इन्हीं श्लोकों में हम जब जाते हैं 39 से 44 तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक जगह पर कामना की बात भी करते हैं। तो कामना क्या है? देखिए, कामनाओं के ही कारण हमारी बुद्धि जगह जगह बिखरी पड़ी है। मुझे ये इस चीज़ की चाहत है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कितनी जगह पे बिखराव है हमारे पास। और भोगों में मुझे ऐसा वातावरण चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसी कपड़े चाहिए। हम बट गए क्योंकि कामनाओं का संबंध पदार्थों से है, जबकि हम पदार्थ नहीं हैं। हम कोई वस्तु नहीं है। हम जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वो जो चैतन्य है, वो जो चेतना है, वो कोई वस्तु थोड़ी है। और कामनाएं हमें विखराव में डाल देती हैं, हमें केंद्रित नहीं होने देती, हमें निश्चयात्मक नहीं होने देती, पदार्थों से जोड़ देती है। एक फिर मुझे कबीर साहब का एक दोहा स्मरण आ रहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। वो कहते हैं, अपने लिए कह रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जी जी जी। तो जहाँ कुछ नहीं है, कोई चाहत नहीं है, वही आनंद है, वही प्रकाश है, वही स्वयं का बोध है। जी जी जी। एक निष्काम भाव के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो तुम युद्ध करो वो निष्काम भाव के साथ करो, तुम फल की इच्छा नहीं करो वहाँ पर। तो वो क्या है? देखिए, वही कामना की बात आ रही है। बड़ी साधारण रूप से ये बात समझी जा सकती है कि जब मैं कोई भी कार्य विशेष करने लगा हूँ, जब मैं ये चाहूँगा कि ये कार्य हो जाए तो इससे मुझे इतना मान सम्मान, ऐसा धन मिले, तो मैं कार्य में केंद्रित कैसे रह पाऊँगा? मैं तो पहले ही अनेक विचारों में चला गया, जबकि कार्य विशेष में करने के लिए मुझे भाव, मुझे समर्पण, मुझे टोटलिटी से वो कार्य करना था। वो मेरे लिए कार्य पूजा और अर्चना होना था। लेकिन जब मैं पहले से ही ये जान लूँगा इसके बाद ये होगा, तो एक तो लड़ी तो विचारों की वहाँ चल पड़ी। कार्य मेरे लिए तब तक पूजा नहीं हो सकता है जब तक मैं कार्य केवल कार्य करूं और कुछ ना हो सकता। यही निष्कामता है। देखिए, फल तो प्राप्त होगा ही। जो मैंने जिस कार्य को करते हुए आनंद आ रहा है, वो कार्य अपने आप में विशिष्ट तो हो ही जाएगा, फल तो मिलेंगे ही। लेकिन पहले से जब हम उसके फल में चले जाएंगे तो कार्य में हमारी आधी से भी आधी ऊर्जा रह जाएगी शेष। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब प्रेरणा हुई रामचरितमानस की, तो वो लिखते हैं, स्वंता सुखाय रघुनाथ गाथा में कह रहा हूँ, अपने सुख के लिए, केवल आनंद के लिए। और वही आज स्वंता सुखाय रचना की गई जिस रामचरितमानस की, वो बहुजन हिताय हो गई है, बहुत सारे लोगों का हित कर रही है। तो कामना रहित जो कार्य किया जाता है ना, जिसे निष्काम हम कहते हैं, वो ही उच्चतम कार्यों की कोटि में आता है। आज हम उन्हीं कार्यों को याद करते हैं, उन कमाल के मास्टरपीसेस की, उन कमाल की पेंटिंग्स की, उन कमाल की संगीत के धुनों की, जो केवल आनंद प्रवाह में और अकस्मात भीतर एक आनंद का विस्फोट हुआ और जिनकी रचनाएं हुई है ना, सारी उनकी बात हम कर रहे हैं। तो यह सारी बात काम में केंद्रित होने के लिए की जा रही है, अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करके अपने आप को और लगनशीलता के साथ अपने आप को और वहाँ पर जुटाने के लिए अपने आप को। देखिए, मैं ध्यान करने बैठा हूँ और अगर मैं ये सोचूंगा ना कि आज का ध्यान बहुत अच्छा लगना चाहिए, यही विचार मुझे ध्यान में नहीं जाने चाहिए। जी जी ना, यही विचार मुझे विखंडित कर देगा, मुझे बिखराव में ले जाएगा। और बहुत सारे लोग तनाव रहित होकर जब कोई परफॉर्मेंस कोई स्टेज के ऊपर दे रहा, बिना ये सोचे क्या होगा, बस आनंद के लिए, वो सबसे सर्वोत्तम वो उसकी प्रेजेंटेशन होगी, वो सारी चीज़ें। जी जी। तो आगे का जो मेरा प्रश्न है इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ,
हर एक आम इंसान का भी शायद यही प्रश्न होगा, अर्जुन का प्रश्न भी है कि ऐसा कोई प्राणी है जो निष्काम भाव के साथ कंप्लीटली अपने आप को काम में डिवोट करते हुए काम कर रहा हो, जो किसी फल की आसक्ति में ना हो और जिसकी बुद्धि भी सम हो गई हो? ऐसा कोई होता है, और अगर है तो वो कैसे उसको पहचान सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल यही बात अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि वो स्थित प्रज्ञ जिसको हम कहते हैं, स्थिर बुद्धि जिसको कहते हैं भगवान, वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता फिरता खाता पीता जो भी। देखिए हमारे सामने कितनी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, कितनी ऐसी उदाहरणें हैं, कितने ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने केवल और केवल लोक कल्याण के लिए या आत्म कल्याण के लिए कार्य किया। महात्मा गांधी कोढ़ियों के आश्रम में जाते थे, उनके जख्म घाव धोते थे, फिर उस पर मरहम लगाते थे। तो एक बार एक प्रेस रिपोर्टर उनके पास खड़ा है तो उनकी आंखों में आंसू हैं। गांधी जी उनको कहते हैं, आप गांधी जी आप रो क्यों रहे हैं? वो पूछता है गांधी जी से, कहते हैं ये आनंद के आंसू है। जिस जख्म को कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, उसको धोते हुए जब आनंद आ रहा है, उस पर मरहम पट्टी करते हुए जो आनंद आ रहा है, वो किसी स्थिर बुद्धि को ही आ सकता है। और स्थिर बुद्धि के बारे में कहा भी यही गया है, जो सुख में सुखी नहीं है, दुख में उद्विग्न नहीं होता है, वो स्थिर बुद्धि है। हमारे सामने इमेज आती है, अच्छा बिल्कुल नीरस सा व्यक्ति होगा, नहीं, जो सुख में सुखी नहीं है, दुख में भी दुखी नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कहीं आनंद में स्थित है, अपने आप में स्थित है। हाँ, क्योंकि सुख और दुख पदार्थ से जुड़े हुए हैं। जो भीतर के आनंद के साथ हमेशा जुड़ा रहता है वो स्थिर बुद्धि है। हाँ, अब उसको बाहरी चीजों से अंतर नहीं पड़ेगा ना, बाहरी नुकसान हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया, हानि होगी, शुभता अशुभता से वो ऊपर चला गया। क्या वो उसने कोई ऐसी कोई वेशभूषा भी पहनी होती है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं? कोई अलग प्रकार के प्राणी होते हैं वो? बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे ही हैं। और अगर वेशभूषा स्थित प्रज्ञ होती तो फिर तो दर्जी स्थित प्रज्ञ बनाने वाला होता। तो गुरुजी कई बार कहा करते थे कि अगर कपड़ा साधु होता है तो फिर साधु बनाने वाला तो दर्जी हो सकता है कोई। जी जी, वाह वाह। है ना। तो हम जानते हैं कि वस्त्र केवल बाहरी आवरण है, साधुत्व का संबंध भीतर से, कपड़ों से, हर किसी। तो ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, इनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी लंबी चर्चा करते हुए अर्जुन को बताया है कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनमें कामना नहीं होती है। तो क्या हम उस समय में ये कहेंगे भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष में हम उनको कह सकते हैं? एक बार पुनः दोहराइए, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी लंबी कोई लगभग 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा दी है, और यह कहा जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जो यहाँ पर बताई गई है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को स्वयं हम यह कह सकते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं और वो अपने ही लक्षणों के बारे में वहाँ पर बता रहे हैं? हाँ, वो उन सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ हैं। वो तो स्थित प्रज्ञ से भी बहुत परे हैं, बहुत ऊपर हैं, है ना, जिनको हम ईश्वर की, परमेश्वर की, भगवान की उपाधि देते हैं। लेकिन देखिए वो स्थिर कितने हैं, स्थित प्रज्ञ कितने हैं कि युद्ध के मैदान में जहाँ बड़ों बड़ों की जो है ना चक्के छूट जाते हैं, जहाँ पे अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की क्या हालत हो गई हुई है, वहाँ पे भगवान कृष्ण उसकी शंका का निवारण करते हुए एक दिव्य गीत गा रहे हैं। भगवत गीता ये जो हम सुन रहे हैं, ये गीत वो युद्ध के मैदान में गा रहे हैं, किसी सेमिनार हॉल में, एयर कंडीशन हॉल में थोड़ी गा रहे हैं ऐसे। तो वो स्थित प्रज्ञ हैं बेसिकली। ऐसा कि शत्रु भी जब उनको देखता है ना, और वो कहता है क्या कमाल है ये व्यक्ति। शकुनी को जब दुर्योधन बताता है कि मैंने कृष्ण से मांगने गया था, मैंने उनकी 18 अक्षौहिणी सेना मांग ली, उनको नहीं मांगा, तो शकुनी कहता है ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। देखिए कैसा होगा उनका चरित्र, कितने आकर्षक, कितने स्थिर, कि शकुनी जैसा व्यक्ति भी उनको देख के उनका चुनाव ना होने पे नाराज है दुर्योधन से कि तुम कृष्ण को नहीं जानते। जी जी, ये है उनका वैभव। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है।
तो वैसे तो इन श्लोकों के बारे में अगर देखा जाए तो हम कई घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। जी जी जी। मैं भी अभी स्वामी राम सुखदास जी की लिखी हुई गीता का विवेचना पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक एक श्लोक को लेकर के दो दो पेज की उन्होंने विवेचना की हुई है, तो हम कई घंटों तक इसकी बात कर सकते हैं। बिल्कुल नमन है स्वामी राम सुखदास जी और जितने भी आचार्य, जितने भी महात्माओं जिन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणी की, चर्चा की, उनके अर्थ खोल के हमें बताए, जिनके आधार पे आज हम कुछ थोड़ी सी परिचर्चा कर पा रहे हैं। जी। नमन है सभी गुरुजनों को, गुरुदेव को प्रणाम है, नमन है। और सबसे प्रार्थना यही है कि इस परिचर्चा का मुख्य ध्येय यही है कि हम बातचीत करें और उनको पढ़ें श्लोकों को, और हमें क्या उनके अर्थ समझ में आते हैं, हम क्या चिंतन करते हैं, हमें क्या लगता है इनके बारे में, हमारे जीवन में भगवत गीता का क्या योगदान है, कैसे प्रवेश कर रही है भगवत गीता हम सबके जीवन में भी, और कैसे हमारे जीवन को बेहतर, सुखद, सरल बना रही है। जी जी जी। इसी हेतु से ये सारी परिचर्चा का शुभारंभ किया गया है। तो आप बताइएगा, अपनी बेबाक टिप्पणियाँ दीजिएगा, बेबाक बातचीत, सुझाव दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गीता के माध्यम से हम अपने जीवन के कई कष्टों को, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के मन की सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ की भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो आपको भी अगर किसी भी प्रकार की इस चर्चा से या गीता के अध्ययन से कोई आपको लगा हो कि यहाँ पर मेरे जीवन में बेहतरी आई, तो उसके बारे में भी अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।